आज दिनांक 3 नवंबर 2025 विजयनाथ अनिरुद्ध किरण बाबा प्रेमचंद मानव सेवा न्यास के मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देखिए, महाराज जी को आप बुलडोजर बाबा बोलिए या जो भी बोलिए, अवैधनाथ महाराज जी हमारे जो थे वो मतलब एक संत नहीं, बहुत ही संपन्न धनी अतिथि थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। गोरखपुर पीठ के लिए तो किया ही, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि बनारस में बहुत तेजी से धर्मांतरण कुछ दिनों पहले जब शुरू हुआ और महंत जी को पता चला तो महंत जी जाकर के वहाँ 1.25 महीना रहे और 1.25 महीना उनके बीच रहने के बाद उनके बीच इतना जागरूकता पैदा किया कि जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में जा चुके थे वो अभी वापस हिंदू धर्म में ज्वाइन कर लिए, वापस आ गए, हमारे हिंदू धर्म को वापस अपना लिए। तो महाराज जी ने धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर और आप राम मंदिर का आंदोलन मोहन जी ने शुरू किया था, हमारे अवैधनाथ जी महाराज ने शुरू किया था, जिसकी लड़ाई 500 साल तक चली, पहले से चलती आ रही थी। और जाके लास्ट में जब हमको विजय मिला, लास्ट समय में मोहन जी भी उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी जब महंत बने और उन्होंने उसकी कमान संभाली। पूर्वांचल के एक योद्धा के रूप में उनको देखा जाता है धर्म के विषय में, जहाँ धर्मांतरण 30% ने कहा कि बनारस में किया। कुछ घटनाएं और हैं जिसको आप बता सकते हैं कि हिंदू धर्म खास करके बचाने के लिए और कौन से कुछ आपकी यादें जुड़ी हैं? हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और धर्मांतरण पे उन्होंने बहुत काम किया था। प्रदेश नहीं, पूरे देश में उन्होंने काम किया था, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, क्योंकि वो बहुत ही उसी से उन्होंने समरसता का नाम जोड़ा कि उसके बाद भाईचारा का नाम जोड़ने लगा, समरसता का नाम जोड़ने लगा। लोग एक भोज समरसता के नाम से वो प्रचलित हुआ, जिससे सहभोज करके लोग एक दूसरे के साथ मिलना शुरू किए, जिससे कि छोटे बड़े का जो गैपिंग है, जो हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, उसको जो है किन किन को आपने इस संदर्भ में पत्र प्रेषित कर दिया अभी तक और कहाँ पत्र प्रेषित कर दिया? हमने प्रधानमंत्री जी को भेज दिया, हमारे परमात्मा नरेंद्र मोदी जी को। पीठ का जैसे पूरा इतिहास देखा जाए तो ये हिंदुत्व और सनातन के उन्नयन के लिए दिग्विजयनाथ के समय से ही कार्य करता आया है और उसी पीढ़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्हीं के गुरु थे जिनके मार्गदर्शन में इस व्यक्तित्व को गढ़ा गया। ब्रह्मलीन श्री महंत अवैधनाथ जी, उन्होंने जो कार्य किए हैं उस कार्य के गुणवत्ता को देखते हुए आज समय की मांग है कि हिंदुत्व और सनातन को और शक्ति देने के लिए भारत सरकार इस व्यक्तित्व को भारत रत्न के उपाधि से सुशोभित करे। इसका जो लाभ मिलेगा, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में तमाम सारे जो रिसर्च करते हैं उनको दिया जाता है और भी क्षेत्र में दिया जाता है, इसका लाभ ये बनेगा कि भारत के जो मनीषा है, भारत की जो सनातन चेतना है, उसको जागृत करने के लिए जिन जिन फैक्टर और कारकों की जरूरत थी उसको इन्होंने जरूर पिरोया। जैसे शिक्षा के रूप में हमारी जो जातियों की प्रथाओं को तोड़ करके एक साथ जोड़ने की, हमारे यहाँ जो धर्म परिवर्तन था उसके प्रति मुखर आवाज उठा करके राम जन्मभूमि मंदिर और आपका विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए उन्होंने मुखर ढंग से संसद में, असेंबली में, यहाँ के मेंबर रहते हुए असेंबली के भी मेंबर रहे, संसद के भी उन्होंने आवाज उठाई। दुर्भाग्य से उस समय केंद्र में और राज्य में सरकारें ऐसी थीं कि इस बात को सुनी नहीं गई और आज भी देख लीजिए आप, सारी जो व्यवस्था देखिए, जितने भी आक्रमण है, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, हिंदुत्व और सनातन पर भी है, उसी पर है। ये मोदी जी आए हैं, किसी भी राष्ट्र का उन्नयन और विकास और उसका पहचान संस्कृति के क्षय के से नहीं होगा। संस्कृति ही राष्ट्र को बनाता है। कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति की छवि को खो देगा, सभ्यता को खो देगा तो राष्ट्र नहीं बचेगा, जिसको बहुत पहले करना चाहिए था स्वतंत्रता के बाद से, जो कार्य नहीं हुआ, जो आज हो रहा है, उसके नींव में ऐसे कर्णधारों की भी योगदान है। उस नींव के पत्थर में ये लोग हैं। तो इन पत्थरों को मुखर करने के लिए, याद करने के लिए और समाज को एक नई धारा देने के लिए आवश्यक है कि उनको ये भारत रत्न प्रदान किया जाए, जिससे पूरे सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ेगा और हमारा देश फिर से उठेगा और जो हम 47 तक विकसित राष्ट्र की
कामना करते हैं, उसमें ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। दिग्विजयनाथ देखिए उस समय एक वो जो हाँ नहीं था, वो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दिग्विजयनाथ ने भी कार्य किया और उन्हीं के शिष्य, हाँ उन्हीं के शिष्य भी रहे, परंपरा वहीं से चली। लेकिन बहुत मुखरता से इन्होंने जो आए, हालांकि वो भी मेंबर थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा कार्य की जो स्थितियां हैं इनकी ज्यादा रही, इसलिए हाँ ये इस चीज के लिए ज्यादा मुखरता रही है, इसको देखा जाता है और समाज बहुत ज्यादा इनको जानता है। उस दृष्टि को नेचुरली किए थे। श्यामा प्रसाद नहीं, मांग करने के लिए तो बहुत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कार्य किया। बेसिक ये है कि देखिए एक पॉलिटिकल जो एक सिस्टम जुटता है, अब उसमें इसमें भी वो उस बात का एक विवाद उठेगा कि बीजेपी के ये पद भी ये खड़े थे, हिंदू महासभा से भी हुए थे, दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा से ही बने थे। तो कहने का मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मूल बीजेपी के थे, संस्थापक थे। यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के थे, लेकिन भारत रत्न दिया गया। तो ऐसी स्थितियों में सरकार विचार कर सकती है, सरकार पूरी विचारवान है, वो उसको देख करके सोच सकती है कि इसको दिया जाए। उसकी भी कमेटी है, कमेटी में ही विचार होता है, विभिन्न गुणधर्मों के आधार पर उसका चयन होता है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि नहीं करना चाह रही है। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बहुत ही अनुमन्य है और ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, उनके लिए मुखर नहीं है, आवाज नहीं उठ रही है। लेकिन यह है कि चूंकि गोरखपुर का एक था पहलू था, तो यहाँ से था कि इस मठ को और थोड़ा बलवान किया जाए, जिसके लिए आवाज उठी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इस लाइन में हाँ, भगत सिंह को भी नहीं मिला, भगत सिंह को भी मिलना चाहिए। हालांकि देखिए मांग उठी है, भगत सिंह के लिए भी कई प्लेटफॉर्म पर मांग उठ रही है, और वो जो भगत सिंह के इर्द गिर्द भी एक संस्था बनी हो तो मांग उठ रही है। ऐसा नहीं है कि मांग नहीं उठी है, लेकिन ये मांग हाँ कई लोगों का, जैसे भगत सिंह का है, उन लोगों को भी देखा। अब ये चीजें हैं वो तो उठ सकती है, दिया जा सकता है। अब मेरे दृष्टिकोण में देखिए भारत जो देखिए ये होता है कि जो संस्कृतियों के साथ भारत के अस्मिता को जो गढ़ता है, भारत जिससे स्त्रीबेन, मैं वही बात कह रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस चीज को गढ़ने के लिए आखिर में कश्मीर में ही उनकी हत्या हुई। वही पहले व्यक्ति थे जो कि 370 को हटाने के लिए कश्मीर में आंदोलन किए और वहीं पर उनकी हत्या भी हुई, जिसको कहा जाता है। तो पहले हैं जो उस दिशा में कदम किए और मांग चल भी रही है उनके लिए। तो संभावना है कि ऐसे ऐसे जब धीरे आवाज उठेगी तो यही मंच फिर उसकी भी आवाज उठाएगा, इस मंच से ही उठेगा। हिमालय ट्रस्ट से ये भी उसमें स्वर मिलाएगा। और भगत सिंह का तो वो योग्य ही है, उठना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के लिए तो वैसे भी पहले से अपना ये कई चीजें चल रही हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग। देखिए मैटर है कि ऐसा है कि जो 19वीं सदी का जो आपका उत्तरार्ध था, भारत के आकाश गंगा में, गैलेक्सी में ऐसे ऐसे नक्षत्र खिले हैं जो सारे अगर उनको न भी दिया जाए तो कोई बहुत अर्थ नहीं रखता है। किनको आप छोड़ सकेंगे? अब आप देखिए अरविंदो हैं, महर्षि अरविंदो हैं, तिलक हैं, गोखले हैं, ये सारे लोग तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब उसमें किस तो लोग उसके लिए, हालांकि माना जाए तो ये भी अपने जीवन में तो ऐसा कोई मांग किए नहीं, लेकिन ये बिंदु उठा, विषय आया, लोगों ने विचार किया और यहाँ से रहा कि जो सनातन प्रेमी है इनको मिले तो इस बात को लेकर के आवाज उठाई। कौन? हाँ, ज्योतिबा फूले का भी योगदान है शिक्षा के जगत में और सारे, और फिर एक उनका जो देश के संघर्ष, वैसे किसको देखा जाए, बिरसा मुंडा को देखा, तमाम लोग हैं। देखिए इतिहास के पन्नों से जो ओझल व्यक्तित्व है, वो अब हमें जानकारी मिलने लगी है ना। ये सरकार आई तो इतिहास के पन्नों में जो ओझल है उनको सामने ले आ रही है। जैसे पहले इतिहास के पन्नों में ओझल साहित्य में आपके श्यामनारायण पांडे ने बहुतों को ले आया, जौहर हल्दी घाटी और तमाम खंड काव्य महाकाव्य लिख के ले आए। तो कहने का मतलब है कि अभी राजनीतिक चेतना में ये सब नाम उभर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक आवाज मुखर होगी, उठेगी और इनके व्यक्तित्व से समाज को प्रेरणा मिलेगा, नवयुवकों को प्रेरणा मिलेगा और ये मांग उठनी भी चाहिए। आपका प्रश्न ये जायज है, उठना भी चाहिए। हाँ देखिए भाई, प्रश्न उसमें नहीं, प्रश्न उसमें सबसे बड़ा जटिल ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, आप जो नेपाल लोग, क्या नाम था वहां के जो राइटर थे, इतिहासज्ञ थे, भारत में आए तो उन्होंने हंसे हैं, कहें आश्चर्य, यही एक देश है जिसका इतिहास जो इसको गुलाम बनाया था उन लोगों ने लिखवाया, अंग्रेजों ने। तो हमारे इतिहास की रचना किसने की है? आज इतिहास के पन्नों में बहुत ऐसे पात्र आपके मुखर छिप गए, लेकिन अब इतिहास का पृष्ठपोषण हो रहा, संपत जैसे लोग, बहुत लोग हैं, कई लोग अब इतिहास में किताब आने लगी, कई ऐसे रहस्य हैं, रहस्योद्घाटन आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। यही कारण है कि नवयुवकों में देखिए, हम लोग गांधी को बहुत मानते हैं, लेकिन नवयुवकों में क्यों अप्रिय होते चले।